ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 अप्रैल 2021 को। मीन से निकल करके सूर्य मेष राशि में जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। तो कैसे अपना एक प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के लिए, उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपने चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब तक पता चल पाएगा। साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि सूर्य अभी तक गुरु की राशि मीन में थी जो कि जल तत्व राशि है। अब यहाँ से निकल करके ये मेष में आ रहे हैं। तो मेष कालपुरुष की पहली राशि होती है जिसका स्वामी मंगल होता है और सूर्य जो है कालपुरुष के पत्रिका में 5वें भाव को लेकर के चलते हैं जो कि आत्मा के कारक ग्रह सूर्य है और पंचम भाव जो है बुद्धि का है, संतान का है, शिक्षा का है। इसकी लॉर्डशिप लेकर के सूर्य जब मेष में आएंगे जो कि मंगल की राशि है और वहां पे सूर्य का आना एक तरीके से लग्न में, शरीर में आत्मा का आना, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो मेष चूंकि अग्नि तत्व राशि है और मंगल की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है, तो यहाँ पर जो इनकी स्थिति होती है वो काफी मजबूत होती है, उच्च की स्थिति में होते हैं। और सूर्य यहाँ पर 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक रहेंगे, काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे और 3 नक्षत्रों से इनका भ्रमण होगा, अश्विनी से, भरणी से और कृतिका के एक चरण से। तो केतु के नक्षत्र से शुक्र और सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र से होकर के निकलेंगे। तो ये आप लोगों को जहां भी आपके हॉरोस्कोप में केतु बैठा होगा या जहां पर शुक्र की दोनों राशियां होंगी, वृषभ और तुला, और शुक्र जहां पर प्लेस्ड होंगे उन भावों का साथ में सूर्य की जो राशि होगी आपके हॉरोस्कोप में और सूर्य जहां पे प्लेस्ड होंगे, ये सारे भावों से मिला जुला परिणाम आपको इन आने वाले 1 महीनों में देखने को मिलेगा। और साथ में ये परिणाम आपको तब अधिक प्रभावी होकर के देखने को मिल पाएगा जब आपकी हॉरोस्कोप में प्रेजेंट टाइम में सूर्य की महादशांतर या प्रत्यंतर चल रही होगी, तब इसके परिणाम आपको काफी हद तक प्रभावित करेंगे। अदरवाइज जो ये गोचर का रिजल्ट है वो हो सकता है कि बहुत सामान्य आपको प्रभाव दे। तो आप लोग इसको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखिएगा तो आपको परिणाम काफी करीब तक पता चलेगा। ये वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि है उसके बारे में बताऊंगी, चार्ट के थ्रू आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए आपके 5वें भाव के, जो आपकी 5वीं राशि सिंह है, 5वें के मालिक होकर के सूर्य आपके लगन में जा रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, मजबूत स्थिति में जा रहे हैं। तो आपके लिए हर एक तरह से शुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे क्योंकि लग्न में सूर्य आ गया तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समाज में आपका काफी वर्चस्व स्थापित हो सकता है, लोगों की दृष्टि में आप आ सकते हैं, आपके नेम फेम प्रसिद्धि के योग निर्मित हो सकते हैं। लग्न का सूर्य है तो आपको हर एक तरह से कॉन्फिडेंस देगा ये आपको और आपके नेम फेम को ये बढ़ाने का काम करेगा। जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि रचनात्मकता वाले फील्ड से जुड़े होंगे, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होंगे, तो उनकी भी प्रसिद्धि में योग बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि क्रिएटिविटी ही आपके शरीर में जाकर के बैठ गई। तो पूरा जो 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा आपके अंदर बहुत नए नए आइडियाज आएंगे और उसका अपने बिजनेस में या जो भी कार्य में आप जुड़े हुए हैं उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य यहाँ से बैठ करके आपके 7वें भाव को देखेंगे जहाँ पे तुला की राशि होती है, तो सूर्य की नीच की दृष्टि 7वें भाव पे जाएगी। तो आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उस दृष्टि से सूर्य का लग्न में बैठना थोड़ा सा कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। तो संबंधों को संभाल करके आप चलिएगा, विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि सूर्य जो है
ग्रहों का राजा है, बहुत ही ये स्वाभिमानी प्लेनेट है, गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है। लग्न में आएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक ईगो की भावना भी आ जाती है, या कहीं एक उसके अंदर प्राउड आ जाता है। इस तरह की स्थितियां भी निर्मित करता है। सूर्य जब लगन में आता है, और वो भी मेष की राशि में, क्योंकि मेष का जो ग्रह मंगल है, ये मंगल की मृत्यु मूल त्रिकोण राशि होती है, तो यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो उनके अंदर एक तरह का बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग क्वालिटीज आ जाना, या बहुत ज्यादा दिखावा, प्रदर्शन, ये सारी चीजें भी लग्न में बैठा हुआ सूर्य मेष राशि में देता है। तो आपके नेम फिर प्रसिद्धि की दृष्टि से काफी अच्छा गोचर रहेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में आपको संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे, क्योंकि जब ये शुक्र के नक्षत्र से होकर के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं धन से संबंधित इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो परिवार के अंदर हो सकता है कि कहीं धन वगैरह आपको दिलाने का काम करेंगे सूर्य, और शुक्र का भी ये प्रभाव देंगे। और शुक्र का प्रभाव देने के कारण ये आपके साथ में बहुत से संबंधित भी कुछ इवेंट्स दिखा सकते हैं। तो जो आपका बिजनेस व्यापार वगैरह है, उसमें की वृद्धि के योग निर्मित कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य जब कृतिका के नक्षत्र से जाएंगे तो अपने 5वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो काफी एक्टिव मोड पे आ जाएंगे, और जो लोग किसी तरह के ट्रेडिंग वगैरह के बिजनेस से जुड़ करके हैं, या किसी तरह के पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों की लाइमलाइट में आ जाएंगे। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। काफी अच्छा गोचर है मेष वालों के लिए, जो 1 महीने का पूरा टाइम पीरियड है, तो बहुत अच्छा गोचर है, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। थोड़ा अपने ईगो पे कंट्रोल करके रखिएगा। ये दूसरी राशि जो वृषभ है, वृषभ वालों के लिए देखिए, सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो 5वां भाव जो आपका संतान, मदर है, जो परिवार का सुख है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, इसकी लॉर्डशिप लेकर के सूर्य द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उच्च की स्थिति में जा रहे हैं और द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो कुछ आपके लिए खर्चे भी निर्मित होंगे, और वो जो खर्च होंगे आपके लिए, हो सकता है कि आपकी मदर से संबंधित कुछ हो सकता है, या आपकी मदर के भाग्य में किसी तरह के वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे। माता से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कोई खर्च हो जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को भी दिखा सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ मदर से संबंधित कुछ खर्चे हो जाएं, क्योंकि माँ का जो स्वामित्व है वो अपने से भाग्य स्थान में जा रहा है, क्योंकि ये भाव अपने से के 9th हाउस में जा रहा है, तो एक शुभ स्थिति है। लेकिन चूंकि वो भाव द्वादश है और खर्चों का भाव है, तो हो सकता है कि मदर के ऊपर ही कुछ खर्च हो जाए। वो हॉस्पिटल का भी भाव है। ये भी हो सकता है कि कहीं आप लोग को दूर जाने का भी योग बन जाए, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी भाव होता है। जन्म स्थान से दूर भी जाने का योग निर्मित हो सकता है आपके लिए। तो जो भी वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए एक संभावना ये भी बनती है कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाएं। तो वो चाहे आपका कंट्री के अंदर हो सकता है, या कंट्री से कहीं बाहर जाने का हो सकता है। ओवरऑल ये है कि कहीं से आपका प्लेस चेंज होने का योग दिखाई पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छी स्थिति है आपके लिए भी, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। और ये आपके लिए शुक्र का भी प्रभाव देंगे, तो लग्न का भी प्रभाव मिलेगा आपको, छठे भाव का भी संबंध बनेगा आपका इस पूरे ट्रांजिट पीरियड में। तो ये एक संभावना ये भी बनेगी कि किसी से आप अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा, शत्रुता मोल नहीं लीजिएगा। अपने हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आप केयरफुल होकर के रहिएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कुछ खर्चे आ रहे हैं तो आप उनको निवेश में जरूर करिएगा। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके तृतीय भाव के मालिक होकर के आपके इनकम के भाव में आ रहे हैं, तो आपकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा प्रयासों के बाद आपको इनकम में वृद्धि होगी। काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव आपका जो पराक्रम है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, आप अपने मेहनत के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा कुछ आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। स्पेशली वो लोग जो कि किसी तरह के सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, या टूर ट्रेवल्स का काम हो, या कोई भी ऐसा काम जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह से जुड़ करके हो, टूर ट्रेवल्स का बिजनेस हो, राइटिंग से जुड़ा हो, कोई फील्ड हो, इस तरह के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए लाभ की स्थिति निर्मित होगी। थोड़ा मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी। यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो आपका जो संतान भाव है वो भी एक्टिवेट होगा। और हालांकि सूर्य यहाँ पर अपनी नीच की दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पे, तो जो बच्चों से संबंधित आपकी चीजें रहेंगी उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि अवरोध के साथ में चीजें कंप्लीट हों।
लेकिन शुक्र का रिजल्ट मिलेगा, इसलिए बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट वगैरह हैं तो थोड़ा पढ़ाई में हो सकता है कि उनका मन कम लगे, इस तरह के योग भी आपके निर्मित हो सकते हैं। ये भी संभावना बन सकती है क्योंकि द्वादश का भी परिणाम देंगे सूर्य आपके लिए, तो कुछ खर्चे वगैरह भी आ सकते हैं। और वो खर्चे हो सकते हैं कि आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च हो जाए, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, स्वास्थ्य का भी होता है, तो हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है खर्च, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हो सकता है, कई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो खर्चों के लिए आप थोड़ा सा तैयार होकर के रहिएगा और अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा मेहनत करके रहिएगा। बच्चों आपके छोटे भाई बहन वगैरह होंगे या जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं, उनसे संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शुभता वाली चीजें हों, क्योंकि उनका लॉर्ड अपने से भाग्य भाव में जा रहा है, 9वें स्थान में, एकादश भाव में, तो उनकी कुछ पेंडिंग चीजें हों या उनको कुछ सक्सेस मिले, उनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो, कुछ शुभ इवेंट्स हो, इस तरह के योग भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और सूर्य चूंकि मेष में उच्च की स्थिति में है तो आपकी इनकम को जरूर बढ़ाएंगे, आर्थिक लाभ आपको मिलने के योग बन रहे हैं। इसके बाद कर्क वालों की बात करते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव के मालिक होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। काफी अच्छा गोचर है आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र में एक उन्नति देखने को मिलेगी, आपको फाइनेंशियल गेन भी करवाएंगे यहाँ पर बैठ करके सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में होते हैं। ये यहाँ पे वो दिग्बली स्थिति में होते हैं और उच्च स्थिति में आए हो तो आपका प्रमोशन होने का योग होना, या नेम फेम प्रसिद्धि बढ़ने का योग होना, कार्य क्षेत्र में विस्तार मिलेगा आपको। सूर्य उच्च की स्थिति में लोगों की निगाह में आ पाएंगे। हो सकता है किसी तरह का पुरस्कार आपको मिले, या कुछ गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ आपको मेडल वगैरह मिल जाए या कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे। जो 1 महीने का टाइम पीरियड है काफी अच्छा गोचर है। धन का भी लाभ करवा सकते हैं ये आपके लिए। ये आपके लिए शुक्र का भी प्रभाव देंगे। जब ये घड़ी के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपके एकादश भाव और सप्तम चतुर्थ भाव का भी ये रिजल्ट देंगे। तो हो सकता है कि कुछ आपको जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनसे संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स, उनकी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव हों, या आपकी फैमिली के अंदरूनी जो आपका परिवार है वहां पे कुछ शुभता वाली चीजें हो जाए, किसी तरह का व्हीकल आना, प्रॉपर्टी वगैरह आना। हालांकि सूर्य 30 प्लेनेट है और नीच की दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, लेकिन चौथे भाव को तो एक्टिवेट करेंगे। तो चौथा भाव जो है वो आपके लिए व्हीकल को, प्रॉपर्टी को, इन सब चीजों को देता है, सुखों को देता है। तो इन चीजों को देने का भी सूर्य यहाँ पे प्रयास करेंगे। ये संभावना तब ज्यादा बढ़ जाएगी जब आपके लिए प्रेजेंट में सूर्य की महादशांतर प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर किसी के कुंडली में सूर्य काफी योग कारक बन के बैठे हुए होंगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है प्रमोशन हो जाए, या आप बहुत फेमस हो जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी आप ले सकते हैं, व्हीकल लेना, मकान लेना, इस तरह की चीजें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के 10 में जा रहे हैं तो धन के योग भी जरूर आपके लिए निर्मित करेंगे। सो एक्चुअली उच्च की स्थिति में आए हैं तो ये शुभता देने का ही प्रयास करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सिंह वालों की। जो सिंह लगन के लोग हैं, आपके लिए तो लग्नेश ही है सूर्य, तो लग्न के मालिक होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं। आपके भाग्य की सीधे सीधे वृद्धि कराएंगे। पिता से संबंधित कुछ पॉजिटिव घटनाएं हो सकती हैं। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होना, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलना, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किसी तरह की धार्मिक आप यात्राएं भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश आपका 9th हाउस में आया हुआ है और यहाँ से बैठ करके ये पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाने का काम करेंगे। सूर्य जो है आपके लिए एक अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पे भाग्य का आपको बहुत सहयोग मिलने लगेगा। धर्म, कर्म, इन सारी चीजों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। एजुकेशन में स्पेशली जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, या फॉरेन जाने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, स्पेशली धार्मिक यात्राओं को लेकर के या तो हायर एजुकेशन को लेकर के, तो आपको सफलता मिल सकती है अगर आपके हॉरोस्कोप आपको सपोर्ट कर रही होगी। और महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य होंगे तो आपके लिए काफी प्रसिद्धि के योग भी निर्मित करेंगे। सूर्य का 9th हाउस में ना काफी अच्छा गोचर है आपके लिए। उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपके पिता के भाग्य में वृद्धि करेंगे। पिता का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। पिता की लाइफ में कुछ मान सम्मान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। पिता की लाइफ से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकता है। जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, ये आपके शुक्र का भी प्रभाव देंगे। तो 3rd हाउस और 10वां भाव जो आपका कर्म क्षेत्र है, उससे संबंधित चीजों में भी आपको वृद्धि के योग निर्मित होंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग निर्मित होंगे।
क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव देंगे सूर्य यहाँ पे, तो इन भावों को भी एक्टिवेट करेंगे। दसम भाव भी आपका जागृत होगा और तृतीय भाव भी, तो इनसे संबंधित भी शुभता वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे टाइम पीरियड में। इसके अलावा जहाँ केतु होंगे उसका भी प्रभाव मिलेगा। ओवरऑल ये है कि सिंह वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा है, आपके लिए भाग्य वृद्धि के योग निर्मित होंगे 14 अप्रैल से लेकर के पूरा 14 मई का टाइम। अब कन्या वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य और आ रहे हैं अष्टम भाव में। कन्या वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि द्वादश का संबंध अष्टम से बन रहा है। हालांकि यहाँ पे उच्च की स्थिति में रहेंगे, तो जो लोग फॉरेन वगैरह से जुड़ करके कुछ कार्य कर रहे होंगे, तो वहां पे तो ये कुछ आपका कनेक्शन बनाएंगे विदेश से कार्य क्षेत्र को लेकर के, या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ आपके लिए देने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि द्वादश का मालिक आपके उच्च की स्थिति में अष्टम भाव में आ रहा है। तरीके के विपरीत राज्यों भी निर्मित करेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल प्रयास के बाद चीजें आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। विशेष रूप से जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में हो, एस्ट्रोलॉजी में, अकल्स में, इन सारी चीजों में होंगे, तो उनका काफी अपने प्रति उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, क्योंकि मेष की राशि है, सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं, वो काल पुरुष में यहाँ पे वृश्चिक की राशि होती है, तो ये आपकी अंदरूनी चीजों को जागृत करने का भी काम करेंगे। इस तरीके से भी आप इस गोचर को समझ सकते हैं। और यहाँ बैठ करके सूर्य आपके द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो परिवार का के अंदर की जो चीजें हैं उससे संबंधित भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। फैमिली में कुछ घटनाएं होना, शुभ घटनाएं भी ये ला सकते हैं, धन की वृद्धि भी करा सकते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा आप अपने वाणी वगैरह का ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी के कारण कोई विवाद या कलह इस तरह की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए। अपनी आंखों का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपनी दाहिनी आंख का, क्योंकि सूर्य यहाँ से बैठ करके आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो वाणी में काफी आपके एक तेजी आ जाएगी, पराक्रम में वाणी के द्वारा आप बहुत सी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये भी संभावना बन सकती है कि चूंकि द्वादश और अष्टम का संबंध बनेगा, 12th और 8th का संबंध बन रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें रहेंगी थोड़ा उनका भी आप ध्यान रखिएगा। उस दृष्टि से हो सकता है कि कुछ तकलीफ जैसी चीजें भी अचानक देखने को मिले, ऐसी भी संभावना बन सकती है। ये आपके लिए शुक्र का भी प्रभाव देंगे, तो आपके भाग्य भाव को भी एक्टिवेट करेंगे और आपके द्वितीय भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो दूसरा भाव तो आपका वाणी का है, परिवार का, कुटुंब का है, लेकिन नवम भाव जो है भाग्य का है। तो हो सकता है कि जो लोग कहीं विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हो, उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिल सकती है, या जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं और फॉरेन से उनका कोई कनेक्शन बना सकता है ये गोचर जो है सूर्य का। ये भी हो सकता है कि पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी, क्योंकि ये आपके 9th हाउस का भी प्रभाव देंगे, तो उससे उच्च की स्थिति में अपने से द्वादश में आ रहे हैं, तो पिता से संबंधित जो चीजें होंगी उनमें थोड़ा सा कुछ अवरोध उत्पन्न हो, या उनसे संबंधित कुछ घटनाएं ऐसी हो जिसमें जो कि उनको थोड़ा स्ट्रेस के बाद उनको चीजें सफलता की ओर लेके जाए। इस तरह को, इस गोचर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब एक्टिवेट होगा, नवम भाव एक्टिवेट होगा, तो ये आपके पिता से संबंधित घटनाओं को भी दिखाएगा। तो उनसे जुड़ी हुई जो चीजें रहेंगी उसमें पहले थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव, अवरोध या थोड़ा ऑब्स्टिकल्स, उसके बाद उसको कंप्लीट करेगा सूर्य, क्योंकि है तो मजबूत स्थिति में ही, तो परिणाम वो फाइनली अच्छा देने का ही प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कमजोर स्थिति में होता तो एक बार वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकता था, लेकिन भाव चूंकि अष्टम है तो कहीं ये बाधाएं भी दे सकता है, लेकिन बाधाओं के बाद सक्सेस जरूर देगा, क्योंकि उच्च का है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। करने वालों के लिए ये है कि ये जो ट्रांजिट है एक मिश्रित परिणाम देगा, और सूर्य का उच्च का होकर के अष्टम भाव में बैठना तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा कर सकता है, या रहस्यमय विषयों की ओर आपका रुझान जा सकता है। या यहाँ पर सूर्य आकर के, चूंकि सूर्य प्रकाश है और 8वां भाव जो है वो वृश्चिक का भी प्रभाव देता है, तो यहाँ पर जो सूर्य का आना है वो आपकी कुछ छिपी हुई चीजें हों, आपके कुछ छिपी हुई स्किल्स हों, आपके अंदर की कुछ इनर क्वालिटीज हों, उनको भी डेवलप कर सकता है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे केतु बैठे होंगे वहां का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जब ये अश्विनी के नक्षत्र से होकर के जाएंगे, तो आपकी कुंडली में जहाँ पे केतु होंगे उससे जुड़े हुए भी आपको परिणाम मिल सकते हैं। इस तरीके से मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सूर्य हैं अपनी ओर से अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
सूर्य ग्रहों का राजा है और अपनी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो हर एक लग्न राशि के अनुसार उनको जो प्लेसमेंट मिली हुई है वहां पे बैठ करके वो शुभता लाभ रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। स्पेशली जैसे मेष वाले हैं और सिंह वाले हैं, सिंह राशि लगन के लोग, मेष के लिए, इन लोगों के लिए तो काफी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। इस तरीके से अलग अलग भाव में जैसे इनकी स्थिति हुई उस तरह से प्रभाव देंगे। लेकिन कोई ग्रह जब अपने आप में मजबूत स्थिति में आता है तो उसका रिजल्ट देने का जो तरीका होता है उसमें भी एक मजबूती आ जाती है। किसी भी ग्रह का जो ट्रांजिट है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों में के द्वारा होकर के जाएगा तो नक्षत्रों की जो लॉर्डशिप होगी कुंडली में उन भावों को एक्टिवेट करेगा, उधर से भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, कंबाइंड एक परिणाम देखने को मिलेगा। फिर भी चूंकि सूर्य मजबूत स्थिति में आ रहे हैं तो आप सभी को काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आशा कर रही हूँ कि इस वजह से कुछ आइडिया लगी होगी आप लोगों को, और सूर्य अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो आप भी प्रयास करिए कि अपने कार्यों के द्वारा आपको नेम फेम प्रसिद्धि मिले और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं उभर करके निकले, बाहर निकले। क्योंकि सूर्य जो है 5वें भाव को लेकर के चलते हैं सिंह राशि को, तो सिंह राशि जो है प्रेम की राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है, संतान की राशि है, तो इन सारे क्षेत्रों से आपके अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकता है निकल करके आए इस पूरे 1 महीने के अंदर। तो उसका आपको अपने कार्य में उस गोचर का फायदा अपने काम में लेना चाहिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। बच्चों से संबंधित भी कुछ पॉजिटिव मजबूत स्थिति बन सकती है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब गोचर में आता है तो वो स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक पत्रिका में, जो कालपुरुष की पत्रिका में जो उसको प्लेस अलॉट की गई है, इनडायरेक्ट जो वो प्रभाव देता है उससे भी जुड़ा हुआ होता है। भले आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो, जैसे कि सिंह लगन के लिए सूर्य लगन के ही मालिक हो गए और आ रहे हैं 9वें भाव में, लेकिन नैसर्गिक जो मिश राशि की जो पत्रिका होती है कालपुरुष की, वहां पे वो 5वें भाव के भी मालिक हैं। तो भले आपकी कुंडली में वो लगन के दिख रहे हैं, लेकिन वो आपके इनडायरेक्टली आपके वो 5वें भाव को भी पे इन्फ्लुएंस डालेंगे, उसको भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरीके से ट्रांजिट को समझना पड़ता है। आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगी, पहली बार देख रहे हो तो अच्छा लगा तो प्लीज अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज आप लोगों को मिल पाए। और ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहे, बहुत अच्छा परिणाम दे, यही प्रार्थना करूंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।